मानव को जीवन में सदा सत्य पथ पर चलना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मानव को कभी खुद को परेशानी में फंसना पड़े या अन्य किसी को भी परेशानी उठाना पड़े। समाज कल्याण में मानव को ही कार्य करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि मानव खुद के करने से फंस जाते हैं। अब जो नहीं करना चाहिए वो कार्य करने लगते हैं। कुछ समय में कुसंगति के कारण अनावश्यक ढंग से वो अपनी थुथलॉजी में गलत कार्यों के कारण ही कानूनी शिकंजे में और भी कई कारणों से वो परेशान हो जाते हैं। मानव का कर्म ही उनके दुखों का कारण बनता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ ये समाज कल्याण के लिए आयोजित किए गए हैं। ये विश्व कल्याण के लिए आयोजित किए गए हैं। ये विश्व में शांति स्थापना के लिए आयोजित किए गए हैं। इसमें ना ही तो किसी का कोई स्वार्थ है और ना ही तो सत्य पथ अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जीवन काफी दुखदायी होगा। आपको सत्य पथ कभी नहीं छोड़ना है, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। ये रुद्र महायज्ञ सिर्फ आपके कल्याण के लिए आयोजित किया गया है और इसमें आप जितना सहयोग कर रहे हैं, इससे आगे भी जितना यज्ञ महायज्ञ होगा उसमें आप जितना सहयोग करेंगे उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपके समाज का कल्याण होगा, उससे आपके अपने परिजनों का कल्याण होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे, इसमें कोई भी मतभेद ना करे, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद पैदा ना करे। कभी कभी तो होता क्या है, बहुत सारे जगहों पर यज्ञ काफी श्रद्धा आस्था निष्ठा और पवित्रता और शुद्धता के साथ होता है, नियम के अनुसार होता है, विधि के अनुसार होता है और कानूनी ढंग से होता है। वो यज्ञ का फल आपको सार्थक प्राप्त होता है, उसका आपको कभी भी खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यज्ञ और महायज्ञ नियम विरुद्ध अगर हुए, गैर कानूनी ढंग से अगर हुए, वेद पुराण और अन्य नियमों से उल्टा हटके अगर हुआ तो इसका आपको क्षति उठाने के लिए भी, परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मानव को सदा सत्य पथ पर चलना चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहिए तो वो बिल्कुल सात्विकता से करना चाहिए, आस्था निष्ठा और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। अगर किसी भी कार्य का अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो आप संकल्प को पूरा करें, न कि संकल्प को छोड़ करके आप चले जाएं। संकल्प कभी न छोड़े। अगर आप संकल्प छोड़ देंगे, संकल्प अगर आप तोड़ देंगे तो आपका साख खराब हो जाएगा। आप इहलोक से लेके परलोक तक जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर आप कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी कार्य करने के लिए अगर आपने किसी को वचन दिया है तो कभी वचन मत तोड़िए। अगर आप वचन तोड़ दिए तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, आपको कहीं कोई शरण नहीं मिलेंगे, फिर आप पर कोई कहीं भरोसा नहीं करेगा। अगर कोई कहीं आप पर भरोसा नहीं करेगा तो आप कैसे कोई कार्य करेंगे। इसलिए भरोसा योग्य बनिए। सिर्फ भरोसा कैसे जीतेंगे, किसी के विश्वास पर खरा कैसे उतरेंगे, आप ये कार्य करिए। जब आप ये कार्य करेंगे तो आपको कहीं कोई दुख न उठाना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगे, कभी किसी कार्य में बाधा नहीं पहुंचेंगे। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि आप जीवन में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको नाना प्रकार के अड़चन मिलते हैं, नाना प्रकार के बाधा मिलते हैं। आपको अपने ही लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका टांग खींचेंगे, आपको अच्छे कार्य में सहयोग के बजाय आपको असहयोग करने लगेंगे और आपको क्या करेंगे, जगह जगह पे आप कैसे इस कार्य से आप हट जाए या कैसे आपको हटा दिया जाए, वो आपकी ही कमियों को ढूंढ करके आपको ही फटकार लगवाएंगे, आपको ही अपमानित कराएंगे, आपको ही बेइज्जती कराएंगे और आपको वहां से उस अच्छे कार्य से निकाल देना चाहेंगे। जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिए जाते हैं उसी प्रकार से। इसलिए हमेशा कहीं भी किसी भी कार्य को, किसी भी प्रयोजन या कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सत्यता से कीजिए, अच्छाई से कीजिए, पवित्रता से कीजिए, आस्था निष्ठा से कीजिए और उसमें कहीं भी कोई भी कुपात्रता न फैले, इसका पूरा पूरा ख्याल रखिए।
कभी कभी होता है क्या कि गांव में अगर कोई भी अच्छा कार्य करने चलेंगे ना, तो उसमें आपको आपसी दुश्मनी को, आपसी खुन्नस को लेकर के वो लोग क्या करेंगे, वहां पर खड़ा हो जाएंगे और लगेंगे आपका खींचातानी करने। और अगर आपको दो आदमी का अगर झगड़ा चार आदमी का चल रहा है ना गांव में, तो आप वो क्या करेगा, अगर उससे बात कर लिए तो वो नाराज हो जाएगा, उससे बात कर लिए तो वो नाराज हो जाएगा। तो इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर यज्ञ और महायज्ञ अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर एक हो जाइए, सभी एक बन के यज्ञ और महायज्ञ कीजिए, इसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। अगर यज्ञ और महायज्ञ में अपनी आपसी स्वार्थ के लिए, आपसी दुश्मनी के लिए और खुद के खुन्नसता के लिए, खुद के विवाद के लिए अगर आप बाधा पहुंचाएंगे, या अगर उसमें आप बाधा डालेंगे या उसमें विवाद उत्पन्न करेंगे, तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी को माफ नहीं करते हैं। हर किसी प्राणी को, हर किसी कर्ता को उसके करनी का फल इस पृथ्वी लोक पर अवश्य प्राप्त होता है। जैसे आप अगर भोजन करते हैं तो शौच करते ही हैं, अगर आप जल ग्रहण करते हैं तो भी आप उसको मल मूत्र जो कहते हैं उसको आप त्यागते ही हैं। अगर आप अच्छा भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनता है। अगर आप गलत भोजन करते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे कि कभी कभी कोई घटना सुनने को मिलता है कि देखो ना, उसकी मृत्यु जहर खाने से हो गई, उसकी मृत्यु छत से कूदने से हो गए, उसकी मृत्यु ऐसे हो गए। तो जो जैसा करता है वो ऐसा फल पाता है, जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने हर युग में, हर समय आपने एक एक चीज देखा होगा, आपने एक एक पुराण की कथाएं सुने होंगे। गांव गांव में, शहर शहर में, जन जन तक एक अभियान है अपना, चले सत्य और धर्म पथ पर। चाहते हैं क्यों है, किस लिए है ये कार्य? सिर्फ समाज कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए, और समाज में किसी को कोई भी दुख ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, इसीलिए ये कार्य लगातार अपना चलता है। अगर इस कार्य में कोई भी बाधा डालेंगे, अगर इस कार्य में कोई भी विघ्न डालेंगे, तो इसे अपना क्या है? यहाँ तो ना ही तो कुछ खोने का चिंता है और ना ही कुछ पाने का खुशी है। यहाँ तो जो भी कार्य करना है समाज के लिए करना है, दूसरे के लिए करना है, देवताओं के लिए करना है, और देवताओं से ही प्राप्त करना है अपना सारा कार्य और आशीर्वाद। तो देवताओं से अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो देवता कैसे प्रसन्न रहेंगे, इस पर कार्य कीजिए। दो चार व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करिए। अगर दो चार व्यक्तियों की प्रसन्न करने के लिए अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको क्षति पहुंचे या किसी और को क्षति पहुंचे। आपको सिर्फ अच्छा कार्य करना है, सत्यता से चलना है, और कहीं भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे आपको क्षति पहुंच जाए, जिससे समाज को क्षति पहुंच जाए। इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान हो। इसलिए अच्छा कार्य करना है, सत्यता से रहना है, कानून का पालन करना है, और हमेशा अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है। मानव जीवन अनमोल है। आपको ये जीवन प्राप्त हुआ है, इसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जीवन की सफलता के लिए, सार्थकता के लिए, अन्यथा आप नाना योनियों में भटकते रहेंगे और आपका जीवन असफल हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि मानव अज्ञानतावश छोटी छोटी भूल कर लेते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी भूल कर लेते हैं, जिसका क्षति उनको उठाना पड़ता है। कभी कभी होता क्या है कि अगर आप कहीं भी आप चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं। हो सकता है वो अनजान व्यक्ति आपके सहयोगी बन जाए या आपका सहयोगी बन के आपका लुटिया डुबा दे। तो ऐसा ना करें, सूझबूझ के साथ कहीं कोई कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको क्षति उठाना पड़ जाए या आपको नुकसान उठाना पड़ जाए या आपको दिक्कतें हो। दूसरा कार्य कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप अपने बुद्धि विवेक का अवश्य पालन करें। बुद्धि विवेक का अवश्य उसमें आप इस्तेमाल करें और नियम का तो पालन अवश्य करें, कानून का पालन तो अवश्य करें, विधि का ध्यान रखें और विधान का भी जो रचना होगा और वो तो होके रहेंगे, उसे कौन टाल सकता है।
आपने रामायण देखा होगा, रामायण की कथा सुने होंगे, आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत में आपने क्या देखा? महाभारत में आपने देखा कि जमीन की लड़ाई में पूरा का पूरा महाभारत हो गया। आपने देखा होगा आज भी कुरुक्षेत्र का जमीन लाल है, वहां कितने का खून बह गए धर्म और अधर्म की लड़ाई में। स्वयं भगवान श्री नारायण के अवतारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि अर्जुन के पास धर्म था, दुर्योधन के पास अधर्म था, इसलिए दुर्योधन का साथ भगवान नहीं दिए। इसलिए जहां धर्म होगा वहां भगवान स्वतः साथ होंगे, जहां अधर्म होगा वहां पर भगवान साथ छोड़ देंगे। कभी कभी होता क्या है, आजकल किसी भी अच्छे कार्य में अगर कहीं भी आप पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो अगर वहां ज्ञानी है, अच्छे आचार्य है या अच्छे संत है तो आपको वहां पर कोई भी कुपात्रता नहीं फैलने देंगे। पहले ही वो क्या करेंगे, आपसे वचन ले लेंगे, आपसे सत्वर करा लेंगे, आपसे वो वादा करा लेंगे कि इस पूजा को आप अगर कर रहे हैं और वास्तव में आप इसका फल चाहते हैं तो आप कृपया इस ढंग का कार्य न करें जिससे आपको क्षति उठाना पड़े। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझ के उसमें बच्चों के आड़ में या किसी ऐसे लोगों के आड़ में वो क्या करेंगे, वहां मतभेद पैदा कराने के लिए या अपनी खुन्नसता निकालने के लिए, अपने विवाद का बदला लेने के लिए वो क्या करेंगे, वहां पर अनावश्यक ढंग से कोई कार्यक्रम तय करा देंगे, जिससे क्या होगा, देवता नाराज हो जाएंगे और आपको जो जस मिलने वाला होगा, आपको जो उसका आशीर्वाद प्राप्त होने वाला होगा, आपको उस यज्ञ महायज्ञ उस पूजा अनुष्ठान का जो फल प्राप्त होने वाला होगा, उसमें क्या होगा, देवताओं के द्वारा आपको उनके रुष्ट हो जाने से, उनके असंतोष हो जाने से आपको दिक्कत हो जाएंगे और आपको उसका अच्छा फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति के दो चार लोग जिन्होंने इस तरह का कुकृत कराया है वो आपको खुद में मग्न रहेंगे। वो सोचेंगे कि यार हमने तो बाधा डाल दिया, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। आप उस यज्ञ में बाधा नहीं डाल रहे हो, आप उस महायज्ञ में बाधा नहीं डाल रहे हो, आप अपने जीवन पथ पर बाधा डाल रहे हो। आपका जीवन उसी समय नरकों में तब्दील हो गया। आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो जो महिला लोग जो अंगीठी से पहले, वो जलावन से पहले या फिर जिस चीज से भी वो अवतावा लगा करके वो जो रोटी वोटी चपाती पकाती है और खुद भी खाती है और लोगों को भोजन परोसती है, तो उसमें देखते होंगे कि नीचे स्याही लग जाता है, यानी कि कालिक लग जाता है। तो उससे भी भयानक कालिक जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है, समाज में आप कहीं के नहीं रहते हैं, समाज में आप छट जाते हैं, आप अलग थलग हो जाते हैं, अकेला पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा कार्य न करें, इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में न आप लाएं। आप कभी किसी के साथ कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं करें, मीठी बानी बोलिए और अच्छी अच्छी बातें करिए। लेकिन अच्छी अच्छी बातें करने का मतलब ये नहीं कि बात अच्छा अच्छा करिए और अंदर ही अंदर तलवार और छुरी पिजाते रहिए, ये नहीं करिए। ये अगर करिएगा तो आपको इसका दोष लगेगा। ऐसा करने से आपको भविष्य में क्षति उठाना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ जो विधान है, ईश्वर का बनाया हुआ जो प्रणाली है, उसी के तत्वधान, उसी के अनुसार कानून भी है। कानून के रखवाले आपको एक सिपाही से लेकर के उच्च अधिकारी तक होते हैं। इसमें आपको चौकीदार भी होते हैं, इसमें थानेदार भी होते हैं, इसमें आपको डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, डीआईजी, आईजी, उसके पश्चात आपको बता दें एडीजी, डीजीपी और गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के सारे अंग सरकार भी होते हैं और उन सबसे ऊपर ईश्वर होते हैं। इसलिए इन सभी का इज्जत करें, मान सम्मान करें। ये आप लोगों को ही मदद करने के लिए सेवा में है और कानून का मदद ले और कानून को मदद करे, वही आपको भविष्य में आपके जीवन में निखारता लाएगा और कर्म पथ पर जब भी दुखों के दलदल में आप फंसेंगे तो आपके लिए वो कानून सहयोगी बनेगा।
श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में संसार कल्याण में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।